कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं पुनरुद्ध भवन की यानी अलैंगिक जनन की एक रोचक और एक इंटरेस्टिंग जो विधि है उसके बारे में, जिसका नाम है पुनरुद्ध भवन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अपन पढ़ रहे थे क्या? अलैंगिक जनन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। अब अलैंगिक जनन में अपने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी? पहले तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी? विखंडन। कौन सी पढ़ी थी? विखंडन विधि पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी बेटा? विखंडन। उसके बाद में अपन ने कौन सी विधि पढ़ी थी? खंडन विधि पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी थी? मुकुलन विधि पढ़ी थी। और मुकुलन के बाद में आज अपन बात बीजाणु जनन भी हो चुका था अपना। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन भी हो चुका था। अब आज अपने पास में जो है वो है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा। रुद्ध का मतलब अवरुद्ध से होता है, भवन का मतलब निर्माण। पुनः का मतलब तो क्या होता है? दोबारा, ठीक है ना? दोबारा कह दो या वापस कह दो, फिर से। दोबारा या फिर से कह दो। और रुद्ध का मतलब होता है अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध या रुका हुआ। रुद्ध का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध या क्या बोल सकते हैं? रुका हुआ, रुका हुआ। और भवन का मतलब क्या होता है? निर्माण से होता है, यानी जो संरचना रुकी हुई है वो क्या हो जाती है? फिर से निर्मित हो जाती है। और रुकने का मतलब क्या होता है? वो संरचना कटी हुई है या टूटी हुई है। तो इसमें पुनरुद्ध भवन है। पुनरुद्ध भवन है जो देखने को मिलता है, ये भी मिलता है पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है ना? एक तो होता है पूर्ण पुनरुद्ध भवन, एक तो होता है पूर्ण, एक कौन सा होगा बेटा? अपूर्ण होगा। पूर्ण पुनरुद्ध भवन की बात की जाए, पूर्ण की कंप्लीट रीजनरेशन और इनकम्प्लीट रीजनरेशन, मैंने इसको दो भागों में बांट रखा है। पूर्ण पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि शरीर का, ठीक है ना, शरीर का कोई भी भाग, शरीर का कोई भी भाग अगर कट जाए, कोई भी भाग कट जाए, ठीक है ना, कट जाए, तो कटे हुए भाग से, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं कंप्लीट रीजनरेशन यानी पूर्ण पुनरुद्ध भवन। शरीर के कटे हुए, शरीर का कोई भी भाग अगर मान लो कट गया, कोई भी भाग कट गया तो कट जाए, तो उस कटे हुए भाग से नए जीव का क्या हो जाता है बेटा? निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पुनरुद्ध भवन यानी कंप्लीट रीजनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात की जाए अपने यहाँ पे, तो वो क्या ले लेंगे अपन? प्लेनेरिया, सरल जीव प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक सरल जीव होता है। किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये हो गया मान लो प्लेनेरिया, ठीक है ना। सरल जीव कौन है यहाँ पे? प्लेनेरिया है सरल जीव। अब इसमें क्या हुआ कि इस प्लेनेरिया को अपन इसके पीस बाय पीस कर लेते हैं, यानी इसके टुकड़े कर देते हैं। यानी इसके टुकड़ा नंबर 1 यानी इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 कितने टुकड़े किए बेटा? 3 टुकड़े। अब 3 टुकड़ों को मैं अलग अलग जगह रख लेता हूं, ठीक है ना। जैसे पहले टुकड़े को मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे इस तरीके से ये रख दिया, ठीक है। दूसरे टुकड़े को मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी ये रख दिया, लो ये हो गया कौन सा? दूसरा टुकड़ा। और तीसरे टुकड़े को मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, यानी ये रहा तीसरा टुकड़ा। यानी 1 नंबर टुकड़ा यहाँ पे है, 1 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे है और 3 नंबर यहाँ पे है। पूर्ण पुनरुद्ध भवन में क्या होगा बेटा कि इसमें जो ये दूसरा और तीसरा, इसमें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे थोड़े समय बाद में क्या होने लग जाएगा कि इसमें जो आगे के जो टुकड़े हैं वो ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएंगे? निर्मित होने लग जाएंगे। यानी दूसरे और तीसरे टुकड़े का क्या हो जाएगा बेटा? निर्माण हो जाएगा। और इसमें अगर दूसरा है तो किसका निर्माण हो जाएगा? पहले का, ठीक है ना। किसका निर्माण हो जाएगा? पहले का। और किसका हो जाएगा? तीसरे टुकड़े का। इस तरीके से क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और इसमें अगर तीसरा टुकड़ा है तो बचे हुए जो 2 टुकड़े होते हैं, कौन कौन से बचे हैं? अब तो आप लोग भी बता सकते हो कौन कौन से बचे हुए हैं।
पहला और दूसरा, तो इस तरीके से पहले और दूसरे टुकड़े का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मेरी अंगुली यहां से काट के अगर फेंक दे तो उससे नया श्री राम स्वामी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसका कितना रोचक है। यानी अगर कोई छोटी सी चीज भी आपने कभी धारावाहिक या राक्षस वगैरह इस तरीके के उनकी गर्दन काटते उसके ब्लड से ना नया राक्षस तैयार हो जाता है। इस तरीके की जो आपने धारावाहिकों में, सीरियल्स में या जो नाट्य होते हैं उनमें देखा होगा, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे है। अब ये नहीं कि सर ये भी राक्षस है क्या, प्लेनेरिया, इसमें कंप्लीट रीजनरेशन देखने को मिलता है। यानी कोई भी पार्ट तोड़ करके अगर आपने फेंक दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर लेता है, पूर्ण शरीर का या नए जीव का निर्माण, नए जीव बोल दो या कंप्लीट बॉडी या पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है। ये तो क्या कहलाता है, पूर्ण पुनरुदय भवन। अगला जो है वो है अपूर्ण पुनरुद्भवन। अब अपूर्ण पुनरुद्भवन की अपन परिभाषा देखें तो क्या होता है कि शरीर के, ठीक है ना, शरीर के कटे हुए भाग का पुनः निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा, ठीक है ना, अपूर्ण पुनरुद्भवन कहलाएगा। ध्यान से समझो, शरीर के कटे हुए भाग का पुनः निर्माण हो जाना। इसमें बेटा नया जीव निर्मित हो रहा है, इसको ढंग से पढ़ो। इसमें नए जीव का क्या होता है, निर्माण। इसमें क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। और यहाँ पे या फिर इसको, इसकी और परिभाषा अगर आप लोग लेना चाहो या समझना चाहो तो ये यूं कर सकते हो कि खोए, ठीक है ना, अगर आपका अंग खो गया या कट गया या कटे हुए अंग का पुनः निर्माण हो जाना। और ये जो कटे हुए अंग का पुनः निर्माण होता है, इसके लिए एक टर्म्स भी यूज होती है, पुनः अंगीकरण, ठीक है ना। पुनः अंगीकरण का ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, पुनः अंगीकरण यानी दोबारा निर्माण हो गया है, ठीक है, कटे हुए अंग का पुनः प्रावधान। यानी इसमें जीव नहीं बना है, कटे हुए अंग का पुनः निर्माण हो जाना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, अपूर्ण। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहे बेटा, तो उदाहरण के रूप में अपन स्टार फिश को देख सकते हैं, तारा मछली या तारामीन जिसको बोलते हैं, स्टार फिश या क्या बोल सकते हैं उसको, तारामीन या मछली, ठीक है ना, तारामीन या तारा मछली जिसको बोल सकते हैं। उसमें कैसे होता है, उसका डायग्राम बनाता हूं। उसमें इस तरीके से होता है, उसके क्या होते हैं, ये इसके इस तरीके से, ये इसके विंग्स या यूं कह सकते हैं उसकी भुजाएं, आर्म्स, ठीक है ना, ये इस तरीके से इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। किसकी हो गई, ये स्टार फिश की। ये है तारा मछली का, ठीक है ना, डायग्राम। ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं, ये आर्म है, इसकी भुजा है। अगर आपने किसी भी भुजा को काट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहां से इसको क्या कर दिया, पीस बाय पीस काट दिया, तो ये जैसे मान लो थोड़े समय बाद में क्या करने लग जाएगा, यहां से अपन ने जैसे इसको हटाया, ठीक है ना, जैसे ही अपने पास में इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसकी इस भुजा को अगर अपने काटने की कोशिश की, या मान लो कि इस भुजा को अपन ने क्या कर दिया है, काट दिया यहाँ से, तो थोड़े समय बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ से इस भुजा का निर्माण क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इस भुजा का निर्माण क्या हो जाएगा वापस, थोड़ा सा पिक्चर बना रहा हूं, थोड़ा सा इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस भुजा का निर्माण क्या होने लग जाएगा, वापस होने लग जाएगा धीरे धीरे। इस तरीके से क्या हो गया, इस भुजा का निर्माण पुनः हो गया। तो यह पुनः अंगीकरण है। इसमें केवल जीव दूसरा बना क्या, इसमें देखो एक से कितने जीव बन गए, एक से क्या हो गए, कितने जीव बन गए, 1 2 3 बन गए, क्योंकि इसके 3 टुकड़े किए तो जीव कितने बन गए, 3। और अपन ने यहाँ पे मान लो कि इसके आप कितने टुकड़े कर दो, जीव एक ही रहेगा। जैसे मान लो अगर आपने ये काटने को, फॉर एग्जांपल आपने ये भी काट दिया, जैसे मान लो आपने ये भी काट दिया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मान लो आपने काट दिया, तो थोड़े समय बाद में बनेगा तो केवल क्या बनेगा, ये वाला इतना सा ही भाग बनेगा, जैसे इतना सा ही भाग बनेगा। जीव तो वही रहेगा, जो कटा हुआ भाग होगा। देखो इसके भी 1 2 और 3 पीस कर दिए, इसके भी अपन ने 3 पीस किए, यहाँ 3 पीस या 3 टुकड़ों से क्या हो रहा है, 3 जीव का निर्माण हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टुकड़ों से केवल उसी जीव का निर्माण हो रहा है, जीव ज्यादा नहीं हुए,
केवल अंग है वो लोग खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। और इसी का जो पुनः अंगीकरण का ही एक उदाहरण है, आपको पता होगा घरों वाला, कौन सा, छिपकली। कभी झाड़ू लेके पीछे दौड़े होंगे बेटा, छिपकली वाला। छिपकली में आप क्या करते हो कि जैसे ही आप झाड़ू लेकर के छिपकली के पीछे दौड़ते हो, जैसे ही आप झाड़ू लेकर के छिपकली के पीछे दौड़ते हो तो छिपकली की पूंछ को तोड़ देते हो क्या? नहीं तोड़ पाते। आप वहां स्पर्श ही करते हो कि उससे पहले स्पर्श करते हो कि तुरंत छिपकली अपनी पूंछ का खुद त्याग कर देती है। जैसे आपने यहाँ जैसे छिपकली पूंछ पे टच किया, स्पर्श पा करके छिपकली आपके शिकार से बचने के लिए क्या करती है, अपनी पूंछ को खुद ही क्या कर देती है, त्याग देती है। और त्याग दे दिया तो वो तो अब आपको तो क्या, आप तो उसका भांगड़ा देखो, डांस देखा होगा छिपकली की पूंछ का, ठीक है ना। तो छिपकली की पूंछ तो क्या करती रहती है, डांस करती रहती है। तो उस डांस को आप देखने लगे, आपका ध्यान तो किस में लगेगा, डाइवर्ट होकर किस में लगेगा, छिपकली की पूंछ में। और छिपकली अपने क्या हो जाते हैं, सुरक्षा कर लेती है, यानी आप लोगों से बच के क्या हो जाती है, निकला। हाँ भले ही है कि कभी कभार जैसे कि नहीं सर मैं तो पकड़ के चिगद ही दूंगा उसको, अगर लट लेकर के उसके पीछे दौड़ोगे, झाड़ू नहीं लट लेकर के दौड़ोगे और उसके मान लो पूंछ से अगर ब्लड आने लग गया, इसका मतलब बेचारी ने, उसने त्यागा नहीं है, त्याग किसने किया है, आपने किया है उसका, ठीक है ना, काटा आपने है। और अगर वो खुद आराम से त्यागती है और थोड़ा अगर आप मार कर दो, भाई मार कर दो छिपकली के ऊपर और थोड़े समय बाद में देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पूंछ का निर्माण वापस। और कभी कभार ऐसी छिपकलियां भी देखने मिल जाए जिसकी आगे जो पूंछ लास्ट में तीखी होगी लेकिन उनकी तीखी नहीं होगी, इतनी ही बड़ी पूंछ मिलेगी, इतनी बड़ी पूंछ मिलेगी ब्लॉक ब्लॉक से। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हो। तो ये होता है बेटा पुनरुत्थान भवन। और पुनरुत्थान भवन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हो गया होगा आपका। ये जो पुनरुत्थान वाला था इसका अगर आप थोड़ा सा और देख सकते हो, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, आपने अगर स्पेशल देखना चाहो तो अमीबा की बात करूंगा। वीआईपी जीव कौन, अमीबा। अमीबा में भी तो क्या पाया जाता है, पुनरुत्थान भवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पुनरुत्थान भवन पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। और उसमें भी क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट रीजनरेशन देखने को मिल जाता है, यानी पूर्ण पुनरुत्थान भवन देखने को मिलता है। और यही तो कारण अमीबा को अगर पकड़ के कुचल भी देते हैं ना बेटा, बिल्कुल ये टुकड़े टुकड़े उसके कर देते हैं ना, तो भी कुचले भाग से, उसके टूटे हुए भाग से क्या हो जाता है, नया अमीबा तैयार हो जाता है। तो अमीबा इसी तरीके से आपको बताया, जैसे अमीबा ये हो रहा, अगर आपने इसको कुचल करके इसके पीस बाय पीस टुकड़े टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक टुकड़े से क्या हो जाएगा, नया अमीबा तैयार हो जाएगा। अमीबा में ये सब विधियां होती है वो चलती है, यानी अमीबा वीआईपी है, उसके पास में जितनी ये फैसिलिटी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, ये लगभग उसके पास में सभी क्या होती है, उपस्थित होती है। ये थी आपके आज के साइंस का रोचक तथ्य। और इसी तरीके से हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन या यूं कर सकते हैं कायिक प्रजनन, अपन उसमें बहुत ही रोचक तथ्य है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे बेर वगैरह होते हैं, हाँ पेमली बेर, पेम चढ़ाना, जैसे आप बुजुर्गों से इस पे चर्चा करना, आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूँ कि आपने घर परिवार में बुजुर्गों से क्या चर्चा करेंगे, आप लोग चर्चा करेंगे कि पेम चढ़ाना किसे कहते हैं। फैमिली बोर्ड नाम सुना होगा, पेम चढ़ाना किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाना या पेम चढ़ाना, ठीक है ना। कभी कभार वो अगर बेर के अगर नर्सरी वगैरह से पौधे लाते हैं तो उनके ऊपर एक थैली सी, जैसे उसका जो तना होता है इस तरीके से, उस तने पे छोटी छोटी पतली सी एक थैली सी लिपटी रहती है या बांधे हुए रहते हैं, तो उसको पेम चढ़ाना या कलम लगाना या इस तरीके की चीजें है वो आप लोग घर वालों से डिस्कस करोगे। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, खेजड़ी के पेड़ पर पीपल आ जाता है, वो क्यों आ जाता है। ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्य लेकर के मैं आऊंगा आपके लिए, कौन से वीडियो में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कायिक प्रवर्धन में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।